जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि अच्छा मुंबईचा माणूस जो आपका डॉक्टर आदि भी है और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, नव वर्ष 2023 इस वर्ष में हमने जो अपने कार्यक्रमों का शुरुआत किया है वो हमने चिल्ड्रन स्पेशल किया है। बच्चों के लिए स्पेशल कुछ कार्यक्रम हमने किए हैं। पूरा सप्ताह उसी में चल रहा है। और सबसे पहला प्रोग्राम जो आपको याद होगा 1 जनवरी को हमने संकल्प किया था, जिसमें कि हमने जिज्ञासा तिवारी के बारे में कहानी बताई थी रामचरितमानस की। उसके बाद अगला एपिसोड माँ था, फिर आरोही की गुड़िया और कल हमने लाडली आपको सुनाया था। दोस्तों, आज जो कार्यक्रम है आज भी उसी श्रृंखला का 5वां भाग है, भाई बहन का प्रेम। बहुत ही अच्छी कहानी है, मार्मिक कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। बच्चे इस कहानी को जरूर सुने। जितना भी मैं सुना रहा हूं मुझे उम्मीद है कि बच्चों को यह कहानियां अच्छी लगेगी। आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस लेकर आया पॉजिटिव कर्मा डॉक्टर आदि स्पेशल, कुछ अलग हो जाए, भाई बहन का प्रेम। अमित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में भी मदद किया करता था। वैसे कहने को तो वो सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था। वो अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता और साथ में पढ़ाई पर ध्यान भी देता। अमित की मां का देहांत 2 साल पहले हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, मात्र 8वीं कक्षा में थी। लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वो पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि वो उसके बर्थडे पार्टी का थीम रेड कलर ही था। अमित की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वो बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे इस ड्रेस को खरीदना है जो रेड कलर की है। कल मुझे अमृता के बर्थडे में जाना है जहां रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर नहीं पहनूंगी तो बाकी सब बच्चे मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करेगा। अमित ने कहा कि अरे ड्रेस से ऐसा लेना देना क्या है, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे करना। पर बहन रोते हुए बोलती है कि नहीं भैया, मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। अमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाकर दे दी, जो कि लगभग 1500 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार भी लिए। वैसे तो कहने को बहुत स्वाभिमानी था अमित, लेकिन अपनी बहन के आगे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अमित के पिताजी ने कहा कि भाई तू अपनी बहन को बिगाड़ता जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो ये समझदारी होनी चाहिए कि वो हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। ये बातें दूर खड़ी खड़ी अमित की बहन सुन रही थी। उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया और उसे समझदार होने की बात कही। उसके हिसाब से तो वो बहुत समझदार लड़की है। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को समझते हुए भी नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वो सामान मिल जाता था जो वो चाहती थी। अमित बेचारा दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता। वो अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन में वो पढ़ाई कर रहा होता है और अचानक उसके दोस्त राजीव का फोन आता है, जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव कहता है कि अरे चलना यार, वैसे भी तू रोज रोज काम करता रहता है,
कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अमित कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मेरे पास ना तो अच्छे पहनने के कपड़े हैं और ना ही मैं समय निकाल कर जा सकता हूं। और मेरे पिताजी की ऐसी कोई ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूं जिससे कि पिताजी कभी परेशान ना हो। राजीव के बहुत कहने पर अमित तैयार नहीं हुआ और वो हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता था। ये सब बातें सोते हुए अमित की छोटी बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा अफसोस तो होता है, जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, वो खुद के लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में अचानक ही अमित के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है, जहां पर कुछ जरूरी काम आ जाता है। अमित की बहन अमित को कहती है कि भाई, मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगने वाली है, जहां पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वो भी सस्ते दामों पर। मुझे भी वहां से कोई अच्छी सी ड्रेस लाकर दे दो ना प्लीज, जिसे मैं अपने आने वाले बर्थडे में पहन सकूं और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। अमित कहता है कि तुम ये गलत सोच रही हो, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। उसकी बहन कहती है, भैया आप ही मुझे दिला सकते हो, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ही नहीं देंगे। दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते। अमित उस समय चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छी तरह से मालूम थी, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अमित को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे और बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वो दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है, ताकि वो अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी से कपड़े दिलवा सके। ये सब देखकर अमित की बहन का कलेजा फट जाता है और जोर से रोना आ जाता है। उसे रोता देख अमित दौड़कर बहन के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बहन कहती है, आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, हर वो चीज मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतजाम कहां से करते हो। लेकिन आपको एक एक रुपया जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी बहन फिर कहती है कि आप एक एक रुपया जो जोड़ते हो, मुझे बहुत दुख होता है और मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अमित कहता है, अरे इतने सोचने की जरूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं नहीं करूंगा तो भला कौन करेगा। बस उसी वक्त अमित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज निकाल कर लाती है और अमित की आंखों में हाथ रखकर कहती है, भैया मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूं। इस बात पर अमित चौंक जाता है और जैसे ही अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है कि उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। अमित आश्चर्य से, ये तो बड़ी महंगी लगती है, तुम कहां से लेकर आई? बहन कहती है, आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था कि मैं अपने बर्थडे पर कुछ लेकर आऊंगी, लेकिन मैं उससे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस की जगह अब मैं आपके लिए पार्टी के लिए एक अच्छी सी शर्ट लेकर आई हूं, क्योंकि मैंने सुन लिया था तुम्हें या तुम्हारे दोस्त के साथ कल पार्टी में जाना है। भैया उम्मीद करती हूं कि आपको यह शर्ट पसंद आएगी। अमित खुश होते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी शर्ट है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे लिए कोई इतना कर सकता है। बहन भावुक होती है, वो कहती है, ये तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है,
लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया, उसकी तो मैं कोई भी तुलना नहीं कर सकती। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। ये बात सही है, जितनी चादर होती है हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अपनी छोटी सी बहन की बात और समझदारी वाली बातों को सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अमित के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आते हैं और वो दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, खुशियां हमेशा छोटी छोटी घटनाओं, छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपे होते हैं। कभी भी लाइफ में किसी के लिए कुछ बड़ा प्लान करने के बजाय किसी के लिए एक छोटा सा प्रयास भी बहुत मायने रखता है। किसी के लिए एक बहुत महंगा उपहार खरीदने के बजाय किसी के साथ 2 पल बैठकर उससे बात कर लेना एक बहुत बढ़िया उपहार होता है। लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को हमारा लाखों का महंगा गिफ्ट में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन अगर हम उनके साथ शाम में एक छोटा सा समय गुजार देते हैं तो वो बहुत कुछ होता है। लेकिन बदलती दुनिया और इस जीवन की आपाधापी में हम इतने मशगूल होते हैं कि किसी को अपना समय भी नहीं दे पाते। जहां तक दोस्तों मेरा मानना है, किसी के लिए भी किसी का सबसे बड़ा उपहार किसी को वक्त देना होता है। कि कोई भी किसी को जब अपना वक्त देता है तो वो उसको सिर्फ अपना वक्त नहीं देता, वो अपने जीवन का एक हिस्सा, या ऐसे कहे कि वो अपने जीवन को ही दे रहा होता है। जीवन में सबसे जरूरी 4 लोगों के साथ अपना समय बिताना और उनके सुख दुख में शामिल होना, यही तो जीवन है। इसके अलावा और कोई जीवन थोड़े ना है। बस काफी लोग इसी खूबसूरत और अनमोल रिश्ते को सहज नहीं पाते हैं, ना समझ पाते हैं। ये हमारे लिए किसी कीमती रिश्ते, किसी महंगे गिफ्ट से कम नहीं होते। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस। कहानी अवश्य लंबी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की जो कहानी थी भाई बहन का प्रेम आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।